जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। और आज हम विशेष ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोनी का कार्यक्रम बेसिकली हम कर रहे हैं। लोनी को लेकर के आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है और थंबनेल पर एक बार हम जाएंगे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है लोनी के विकास को लेकर के है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। अब सभी पार्टियां ये प्रयास भी करेंगी कि हम अपने कैंडिडेट्स को जिताएं। लोनी लेकिन बहुत खास है, रखें उसको भी स्क्रीन पर। लोनी अभी अपने आप में बहुत खास है। लोनी का विकास अपने आप में बहुत खास है। आज लोनी के विकास पर ही हम बात करेंगे। देखिए, लोनी अपने आप में क्यों खास है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आइए आज मेरे साथ इस राउंड टेबल पर जो मेरे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। मेरे साथ एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी हैं जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं लोनी के। सर, आपका वे हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मेरे साथ यशबीर सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं RWA इंदिरापुरी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। और यहीं मेरे साथ राज सिंह मलिक जी हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं RWA के। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक तो जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सर प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन लोनी के। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज की जो हमारी परिचर्चा है, आज की जो हमारी चर्चा है, ये बहुत सकारात्मक है। आज हम मुद्दों पर बात करेंगे, लोनी के मुद्दों पर बात करेंगे। आखिर आज हमने देखा कि लोनी के विधायक दिन में लाइव भी आए और उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने बताया कि लोनी में पहले क्या कुछ नहीं था और उनके आने के बाद क्या कुछ आया। तो आज केवल और केवल लोनी विधानसभा पर बात करेंगे। तो आइए पहला मुद्दा उठाते हैं। अमूमन किसी विधानसभा में क्या क्या होना चाहिए, तो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। तो पहला मुद्दा आज लोनी के विकास पर हम बात करेंगे, स्वास्थ्य। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जुड़िएगा जरूर और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, लोनी को लेकर के इतनी राउंड टेबल चर्चा आज तक ना ही हुई है और मुझे नहीं लगता आगे भी कभी होगी। आज बात करने की जरूरत है। मेरे साथ एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी हैं। सर, मैं चाहूंगा आप मुझे बताएं, जो लोनी के स्वास्थ्य के बारे में आज काफी कुछ हमने देखा कि क्षेत्र के विधायक आए जो अभी थे बीजेपी से, नंद किशोर गुर्जर। उन्होंने काफी कुछ कहा कि लोनी में जैसे एक राम राज्य आ गया स्वास्थ्य को लेकर के। मैं चाहूंगा आप बताएं, आप चीजों को देखते हैं, कागजी लड़ाई लड़ते हैं, क्या है स्वास्थ्य के मामले में लोनी की स्थिति? लोनी में इस सरकार में स्वास्थ्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पहले हमारे यहाँ पे CHC है, कॉमन हेल्थ सेंटर ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हाँ। जो थाने के पास है। अच्छा। जो मोबाइल CHC है, जो लगभग पानी जब भरा मोबाइल CHC यानी गाड़ी पर बना हुआ ये? नहीं। हाँ। जिसको ट्रांसफर करना पड़ता है जब पानी भर जाता है बरसात में, जाड़े में बारिश बरसे या कभी भी बरसात हो, तो वहां पानी भर जाता है, संक्रमण मतलब हॉस्पिटल ही बीमार हो जाती है। अच्छा। वहां बीमारी की और डेंगू की और तरह की कितने तरह के जलमग्न हो जाता है उसमें। अच्छा। संक्रमित खुद वहां पर अस्पताल हो जाती है। अच्छा। और अस्पताल को मंडोला या कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी आप कह रहे हैं कि लोनी का अस्पताल बारिश में खुद बीमार हो जाता है और उसको वहां से हटा के कहीं और एडमिट करना पड़ता है, वहां पर ले जाना पड़ता है। अच्छा। ये हमारे लोनी का दुर्भाग्य है। और इस सरकार ने किसी भी, ना तो शासनिक अधिकारी, ना पदाधिकारी, ना जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी विशाल आबादी के लिए लोनी में उस CHC को हॉस्पिटल का दर्जा नहीं दिया गया। उसमें आज भी 4 डॉक्टर तो हैं पर कोई विशेषज्ञ नहीं है। अच्छा। कोई विशेष जांच नहीं होती। अच्छा। सब प्राइवेट हॉस्पिटल पे या दिल्ली पर निर्भर हैं। पहले एक हॉस्पिटल पिछली सरकार में मंजूर हुआ, 200 बेड का कहा गया, फिर 100 बेड का कहा गया। आज वो CHC के इक्विवेलेंट है। CHC है या क्या है, कभी हॉस्पिटल की उसकी घोषणा नहीं की गई। 50 बेड का हॉस्पिटल बनना की बात हुई है, परंतु आज इतनी महामारी में भी इतना बताया कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, परंतु 5 साल में वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। अच्छा, तो बिल्कुल मेरे साथ यशबीर सिंह जी भी हैं। यशबीर सिंह जी, मुझे एक बात बताएं, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं
कि जब भी कहते हैं कि स्वस्थ कोई समाज होगा, एक अच्छा हॉस्पिटल वहां पर होना चाहिए, मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। क्या लोनी में एक भी आईसीयू बेड है? कितने आईसीयू बेड की संख्या लोनी में है? वर्तमान में सरकारी तौर पर एक भी आईसीयू बेड नहीं है। जीरो। साथ में वेंटिलेटर की भी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी जीरो काउंट करेंगे। स्पेशलिस्ट सर्जन वगैरह? जीरो। लोनी की बात कर रहे हैं हम। लोनी में जीरो। अच्छा, और प्रसूति गृह जो महिलाओं के लिए होता है उसमें प्रसूति गृह है? प्रसूति गृह है। अच्छा, और अमूमन प्रसूति गृह में क्या होता है, कभी कभार बच्चा थोड़ा कमजोर पैदा हो रहा है, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है, तो बच्चे को नर्सरी में रखा जाता है। तो नर्सरी है इतनी लाख की आबादी पे? नहीं, लोनी में कोई नर्सरी की व्यवस्था नहीं है। कोई नर्सरी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और ट्रॉमा सेंटर, कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो कहाँ लेकर के, मतलब ट्रॉमा सेंटर तो होगा? ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पर नहीं है। नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर पास हुआ था किसी दौरान में, उसका सैंपल फेल करा दिया गया था, इसलिए वो भी यहाँ से, इसका पेशेंट यहाँ से चला गया था रिटर्न। तो अगर आप लोनी के, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर आप लोनी के समझदार वोटर हैं, समझदार नागरिक हैं, 18 वर्ष से भले ही ऊपर ना हो, छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन लोनी की बात हो रही है, तो जुड़ना आपका बड़ा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये लोनी के इतिहास में पहली बार एक गंभीर परिचर्चा हो रही है स्वास्थ्य को लेकर के, तो आप इस खबर को अभी फेसबुक पर तो शेयर करें ही, व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी शेयर करें, और अपने साथियों से निवेदन करें कि दोस्तों, वी हिंदुस्तान न्यूज ने एक अच्छी पहल शुरू की है, आओ इस पर जुड़ते हैं। भले ही अब तक ना बना हो, लेकिन यह परिचर्चा जो अन्य पार्टी से भी नेता लड़ रहे हैं, उनके पास तक आवाज जानी चाहिए। क्योंकि अभी यशवीर जी बता रहे हैं, एक भी आईसीयू बेड नहीं है, एक भी वेंटिलेटर नहीं है, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है क्या? बच्चों का विभाग कोई नहीं है, बच्चों का विभाग भी नहीं है, छोटे बच्चों का भी विभाग नहीं है, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी नहीं है, ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, आईसीयू के बेड, आईसीयू के वार्ड कुछ भी नहीं है, प्रसूति गृह में नर्सरी नहीं है। लोनी में क्या है? हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किन दावों की बात की जा रही है? अच्छा, एक चीज और मुझे अगर आप बताएं, आप तीनों लोग लोनी से ही हैं, खून जांच तो सबसे छोटी, एक सबसे छोटी जांच है, मतलब वो तो लोनी में होगी ना? ब्लड जांच की भी यहाँ कोई संभव वो नहीं है। अच्छा, किसी भी तरह की अच्छा। ब्लड जांच भी यहाँ नहीं होती है। उसके लिए भी दिल्ली जाना पड़ता है। खून की जांच भी लोनी के केंद्रों में नहीं है? नहीं। क्या आप सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हो सकता है मेरे गेस्ट झूठ बोल रहे हो? आप बताएं ना कमेंट के माध्यम से, क्या लोनी में खून की जांच होती है क्या? अच्छा, एक चीज और, मैं जिन जांचों की बात कर रहा हूं वो प्राइवेट संस्थानों की नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी, गरीब आदमी की बात करने के लिए यहां पर बैठा हूं कि क्या गरीब आदमी की फ्री में ये सारी जांचें होती हैं? वरना वैसे तो खून की जांच तो आप कहीं भी करवा लो। हम सरकारी सुविधाओं की, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और अभी नंबर देंगे हम कि हम जो सरकार गई है लोनी में, जो भी विधायक गए हैं, जो भी है, उनके कार्यों को नंबर भी देंगे स्वास्थ्य को लेकर के। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, मुझे आप बताएं कि लोनी में अगर, प्लीज माइक भी पकड़े आप, लोनी में अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन कराना हो तो लोनी में किसी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा है? ओटी है? असंभव, किसी भी तरह की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली ही जाना पड़ता है? दिल्ली जाना पड़ता है। यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर या किसी भी तरह की बात हो तो उसको दिल्ली रेफर कर देते हैं एक तरह के, यहाँ जाने के बाद इस हॉस्पिटल में। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं एडवोकेट साहब, आप आज मतलब एक लाइव देख रहा था मैं क्षेत्र के विधायक का, उन्होंने बोला कोरोना काल में हमने लाजवाब काम किया, लोनी ने लाजवाब काम किए, कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा ना रात देखी, और एक चीज उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली, मैंने अपने को विधायक समझा ही नहीं। क्या कहेंगे इस पे? लोनी में हकीकत में पिछले 5 साल में जो विधायक होना चाहिए उसने विधायक अपने आप को समझा नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं मैंने समझा नहीं। हाँ। अपने आप को चौकीदार कहा या सेवक कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, चौकीदार प्लान थोड़ी बना सकता है। विधायक का मतलब है
कि वो विधायिका का सदस्य है, हाँ वही चीज मैं कह विधानसभा रहा का था, सदस्य है, वही चीज बिल्कुल। उसे विशेषाधिकार है। हाँ। अगर कोई शासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी चौकीदार को तो कोई विशेष अधिकार नहीं है उसके लिखत का या उसके कहे गए जनहित में उठाए गए मुद्दों पर हाँ कार्य नहीं करता, हाँ तो वो सदन से विशेषाधिकार हनन का नोटिस पारित करा सकते हैं। हाँ। परंतु ऐसी कोई कार्यप्रणाली, कार्यशैली देखने के लिए हमें 5 साल में अपने प्रतिनिधियों से नहीं मिली। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज विधायक भी या एमपी भी अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं मानते। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान जो ये कह रहे हैं कि हमने लाजवाब काम किया, इतनी मौतें हुई, मैंने देखा मेरे पे खुद इतने कॉल आए कि जीटीबी में हमारा एडमिशन करा दो, दिल्ली के अस्पतालों के एडमिशन करा दो कोरोना को लेकर के। लोनी में तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो किस बात के लिए कहा जा रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया? बहुत लाजवाब तरीके से लोगों को बगैर इलाज के तड़पते हुए देखा, बगैर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। ब्लैक मार्केटिंग की गई ऑक्सीजन की। हाँ। कहीं बेड नहीं थे, अच्छे अच्छे जो रईस लोग थे उनको बेड नहीं मिल पाए, उन्हें सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई, प्राइवेट इधर उधर से कहीं जाके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास किया। आम आदमी की तो हम कह ही नहीं सकते कि आम आदमी को कोई सुविधाएं सरकारी स्तर पर, शिक्षा या चिकित्सा या स्वास्थ्य स्तर पर कोई मिली हो, तो जाहिर से हाँ, का दुर्भाग्य रहा। तो ये एक बड़ी बात आपने बताई मुझे कि लोनी में कोरोना काल के दौरान तो कुछ रहा ही नहीं। तो स्वास्थ्य के मामले में देखिए, मैंने अमूमन देखा है, मैं आपके ट्वीट्स देखता हूं, आप लगातार ट्वीट्स करते हैं और आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। एक हॉस्पिटल भी नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली है और हमारा हक बनता है कि हमें मेडिकल तो चाहिए ही चाहिए। यदि कोई रात में बीमार हो जाता है, वह दिल्ली पर निर्भर है, दावे बड़े बड़े लेकिन काम ग्राउंड पर जीरो है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी चीज़ है, ये हमारी पीड़ा है, हमारे मन की व्यथा है कि हम एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज और है, मेरी माँ बीमार हो जाए, मेरे पिता बीमार हो जाए और मैं उन्हें लोनी से, जिसे हम अमूमन सर मुझे लगता है जहां लोग पैदा होते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं, लोनी मातृभूमि है जो लोनी के वासियों की, तो घर पे कोई भी बीमार हो रहा है तो उसे सबसे पहले मातृभूमि छोड़नी पड़ रही है। बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी सर, जब सुविधाएं नहीं है, यदि मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे तो मरना पड़ेगा। अगर मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे तो मरना पड़ेगा। ये लोनी का, क्या हम सही बोल रहे हैं? क्या हमारे साथ जो गेस्ट हैं सही बोल रहे हैं? मैं आपको फिर बता रहा हूं, लोनी के इतिहास में ऐसी चर्चा, ऐसी परिचर्चा आज से पहले ना हुई है, ना होगी। सकारात्मक चीजों पर बातें होंगी और कुछ भी तोड़ मरोड़ कर तो नहीं पेश किया जाएगा। इसकी भी हिंदुस्तान न्यूज जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये कागजी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लोनी के लिए खुद से कागजी लड़ाई लड़ी है। अभी देखिएगा, अभी तो स्वास्थ्य की खाली छेड़ा है, अभी शिक्षा भी है, अभी सड़क भी है, अभी दुनिया भर की चीजें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए लड़ाइयों को लड़ा है। मैं आज ऐसे नहीं बैठा हूं, ये जो पेपर्स लेकर के बैठा हूं, ये आरडब्ल्यू के जो पेपर आप देख रहे हैं ना, इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है। इसी कारण से आज भी हिंदुस्तान न्यूज के स्टूडियो में लोनी के ये प्रबुद्ध लोग हैं और इनसे अब हम लगातार लोनी पर बात करेंगे। तो 3 लोग यहां पर बैठे हैं, मैं तीनों से जानने की कोशिश करूंगा कि सर आप तीनों एक बार में बताएं, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर आप लोनी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? नंबरों की तो सवाल ही नहीं उठता, शून्य। कहीं नंबर ही नहीं है। 0 तो तब भी सकारात्मक होता है, कहीं मतलब कोई माइनस में जाएंगे। हाँ, माइनस में। हाँ। हॉस्पिटल ही मोबाइल है, हाँ। जो वहां से चल के खुद संक्रमित है, और अपने आप को बचाने के लिए हॉस्पिटल का स्टाफ, सीएचसी का स्टाफ या तो मडौला जाता है या लोनी इंटर कॉलेज में शिफ्ट किए जाते हैं या कहीं दूसरी जगह स्टाफ को शिफ्ट किया जाता है। सर आप क्या नंबर देंगे लोनी को 10 में से? 0 देंगे सर। आप? शून्य सर।
शून्य। बिल्कुल बिल्कुल कोई है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। सभी सुविधाओं से वांछित है लोनी। यहाँ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता। एक बड़ी बात है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता है। हम एक विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताऊं, आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना मन में, अगर आप किसी व्यवस्था के समर्थक हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं या किसी भी अन्य चीज के समर्थक हैं, हम यहां पर समर्थकों के लिए नहीं, हम आम जनता के लिए बैठे हैं। जिनकी मां, जिनके पिता बीमार होते हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है। ये लोनी का दुर्भाग्य है। गेस्ट ने 10 में से 0 ही दिए, एडवोकेट साहब ने तो माइनस में दिया, क्योंकि 0 भी सकारात्मक जैसा देखने को लगता है। चलिए, स्वास्थ्य की बात हो गई। अगली बात, एक बड़े चैनल का मैं इंटरव्यू देख रहा था, शिक्षा की बात मैं करूंगा। उस चैनल में इंटरव्यू के दौरान एक राजमिस्त्री, घर बनाने वाला आदमी, शिक्षा, वो कहता है एंकर से कि सर मुझे शिक्षा चाहिए। एंकर ने उससे पूछा भाई शिक्षा क्यों चाहिए? उसने कहा सर अगर मेरे पे शिक्षा होगी ना, अगर मैं शिक्षित होऊंगा ना, तो हॉस्पिटल, परिवहन, अन्य चीजें मैं आपसे छीन लूंगा, मैं नेताओं से छीन लूंगा, मैं उनसे मांग लूंगा। बड़ी बात बोली, लेकिन फिर वही बड़ी बात। आज मैं सुन रहा था विधायक को, तो उन्होंने बोला केंद्रीय विद्यालय लोनी में। सर हमारा दुर्भाग्य है, 2019 में माननीय सांसद जी से मेरी डायरेक्ट मेरा फोन हुआ था, हाँ, दैनिक जागरण के साथ। हाँ। उसमें मैंने उनसे क्वेश्चनिंग उठाया था उनके सामने, हाँ, कैमरे पर लाओ उनको, कि 16 लाख की आबादी हमारे सर लोनी की है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी सांसद जो बागपत से सतपाल जी हैं, उन्होंने पिछले समय में विभिन्न सुविधाएं दे दी है बागपत को। हाँ, एनसीआर का सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा लोनी है। हाँ, तो हमें सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? हाँ। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, हाँ। चाहे सीजे डिस्पेंसरी हो, हाँ। चाहे NH 709 भी हो। नहीं, केंद्रीय विद्यालय की अगर एक बात करें, उन्होंने बोला केंद्रीय विद्यालय लोनी में आ रहा है। कब आ रहा है सर? सर 0 सन्नाटा है। हाँ, यदि कोई है तो उसका प्रमाण उपलब्ध कराए, हाँ, हवाई बातें नहीं। अच्छा, एक लेटर था, वो शायद क्या ट्वीट पे है क्या? हाँ, लेटर है मेरे पास। जी जी जी, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के। जी, तो केंद्रीय विद्यालय ने बोला क्या था? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो इस केंद्रीय विद्यालय की बात आज विधायक जी ने करी, अभी उसका आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए, प्रूफ के साथ बात अगर होती है तो सर मुझे लगता है वो दूर तक जाती है। अच्छा, तथ्यात्मक। हाँ, तथ्यात्मक बात करेंगे। और अभी आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं, ये देखिए, विधायक का एक ट्वीट है और ये तारीख है 11 अक्टूबर 2020। आपको दिख रहा होगा, 11 अक्टूबर 2020 का ये विधायक का ट्वीट है। और इस ट्वीट में एक पेपर कटिंग है जिसमें लिखा है लोनी इंदिरापुरी में, लोनी और इंदिरापुरम में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। देख रहे हैं, लोनी और इंदिरापुरी में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। अब इस ट्वीट के बाद एक RTI लगाई जाती है, लेटर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंने लेटर लिखा था, हाँ, उसकी रिप्लाई है। तो इन्होंने एक, देखिए अब इस लेटर को देखिए ध्यान से, और इसकी लास्ट की लाइन जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सुनिए, लास्ट की लाइन देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नया केंद्रीय विद्यालय, इस लेटर को, जो केंद्रीय विद्यालय की आज बात की विधायक ने, कितनी झूठी बात की वो सुनिए। अभी तक लोनी जिला गाजियाबाद में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है। कोरा झूठ। एक बार आप देख लीजिए, ये अभी तक लास्ट वाला पैराग्राफ देखिएगा, आपको दिखेगा कि अभी तक, ये केंद्रीय विद्यालय का लेटर है जी, लास्ट लाइन में लिखा है अभी तक केंद्रीय विद्यालय को किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र या प्रपोजल राज्य सरकार से प्राप्त ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा झूठ आज खुद लाइव आए।
शिक्षा, अच्छा मुझे एक चीज और बताएं, कुछ बोल रहे हैं हमने कई स्कूल खोले, कई आईआईटी भी खोले, क्या क्या खोला है सर? आप मुझे बताएं लोनी में क्या क्या खोला है शिक्षा के नाम पे। सर हमारी जानकारी के अनुसार तो अभी थोड़ा हमारी जानकारी के अनुसार तो अभी तक कुछ नहीं खोला है। जो पुराना है उसी को पुताई करके उसका दिखाया जा रहा है कि हमने किया है। हाँ। यानी कि ढांचे की मरम्मत करके उसको बिल्डिंग दिखाई जा रही नहीं कि हमने नई बिल्डिंग बना दी। अच्छा शिक्षा का पे ये कह सकते हैं। अच्छा सर, क्या है शिक्षा के बारे में 2 शब्द बताएं, थोड़ा सा नीचे करो अमन। पिछली सरकार में हाँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हाँ हाँ लोनी की आबादी, जो अल्पसंख्यक आबादी को देखते हुए यहाँ 1 डिग्री कॉलेज और 2 इंटर कॉलेज पास हुए पिछली सरकार में। पिछली सरकार में अच्छा ठीक है। 1 इंटर कॉलेज, वो 2 इंटर कॉलेज और 1 डिग्री कॉलेज, उनका निर्माण शुरू हुआ, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। जो पूरे हुए हैं उनमें आज तक क्लासेस शुरू नहीं हुई। अच्छा आईटीआई पास हुई, उसकी आज तक शुरुआत नहीं हुई। आईटीआई जो पास हुई अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, बन गई है परंतु शुरुआत नहीं हुई। बिल्डिंग बन गई, उसकी शुरुआत नहीं। अच्छा। पॉलिटेक्निक की मांग की गई, टेक्निकल चीजें यहाँ पे और डेवलप हों, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की मिले, परंतु इन पे कुछ नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक यहाँ के जनप्रतिनिधियों में एक बीमारी है, छपास के मनोरोग की। छपास के मनोरोग की, ये एक नया नाम एडवोकेट साहब ने एक नया नाम दिया है, छपास। यहाँ के लोनी के नेताओं को छपास की बीमारी है कि वह छप जाए। छपास के मनोरोग की बीमारी है। जैसे बाजीगर होता कि वो घोषणाएं करता, मतलब कर्तव्य दिखाता और ताली बजाते, तो ऐसा बनाकर एक आभा मंडल और प्रभा मंडल बना के सिर्फ गरीब लोगों को, आम जनता को ठगा जाता है। और नहीं तो 5 साल में बने हुए जो पिछली सरकार के जो कार्य हैं, इंटर कॉलेज हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं, आईटीआई हैं, वो शुरुआत किए जा सकते थे। अच्छा। हमारे बच्चे पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। स्कूल कॉलेज बंद है और दारू के ठेके चालू है, नशे की मंडी चालू है। नशे में के नाम में बेचारा गरीब व्यक्ति पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, परंतु वो नशा आ कहां से रहा उसका कुछ नहीं पता जी। वो नशा, और जबकि ड्रग्स का एक लाइसेंस होता है, ड्रग्स कहां से आई उस लाइसेंस से आता है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। आज राजनीतिक कारणों से जो अपराध का व्हाइट कलर हो गया है, अच्छा, राजनीतिकरण हो गया, उस पर भी आएंगे, अपराध पर भी आएंगे सर, लेकिन अभी शिक्षा मुख्य है। और देखिए मैं देख पा रहा हूं लगातार आप लोग देख रहे हो, 46 शेयर मैं देख पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें 46 ही लोग देख रहे हैं, देखने की संख्या ज्यादा है लेकिन शेयरिंग कम है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अच्छे काम में भागीदारी ना निभाना भी अपने आप में एक क्राइम होता है सभ्य समाज का। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे वास्तविक चर्चाएं हो रही हैं तो आपके लोनी के हर ग्रुप में इसको भेजना है और हमारे साथ जुड़ना है। सर, बच्चे यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से करते हैं? दिल्ली से या गाजियाबाद से। यहाँ कोई किसी भी तरह की कोई शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा जी, सच कह रहे हैं? सच कह रहे सर। आप लोग बताइए ना, 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कहाँ जाते हैं? लोनी के उन कॉलेज में जाते होंगे ना जो विधायक ने बनाए हैं। सर कहाँ जाते हैं लोग? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली की मेरिट बहुत हाई होती है, तो वहाँ चुनिंदा ही बच्चे जा पाते हैं जो कि प्राइवेट अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं। और नहीं तो दिल्ली गाजियाबाद जाते हैं, या फिर जिनका गाजियाबाद एडमिशन नहीं हो पाता वो प्राइवेट स्कूलों में, जिनका बाद में नंबर आता है, वो बागपत में या इधर जी। यहाँ एक चीज और है, लगभग 16 लाख की आबादी है, परंतु सरकारी स्कूल एक भी नहीं है। जो पहले भी स्कूल हैं वो मैनेजमेंट के हैं, एडेड हैं या वित्त पोषित हैं। अच्छा। और आज जो भी राजनीति होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जाता, नगर क्षेत्र में आ जाते हैं। नगर पालिका है, नगर पंचायत रही है, बिल्कुल, तो नगर पालिका के क्षेत्रों के काम को अपना बना के पेश करने की, नगर पालिका को सरकार शासन के कार्यों को पर अपना वो लगाने की, जो कि एक डिपार्टमेंटली रूटीन का जो आता है, समझ रहा हूं, उन पे काम करने की, अपना प्रचार पाने का अपना एक वो रहा है। जी, मैं लगातार लोगों के कमेंट भी देख पा रहा हूं। तो अभिजीत कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, डीएलएफ अंकुर विहार को देश का नरक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित ढाका लिख रहे हैं गलत प्रत्याशी अंकित, और लिख रहे हैं बाजीगर। शक्ति श्रीवास्तव ने जवाब दिया कि हाँ,
ग्रेजुएशन के लिए हम दिल्ली जाते हैं या गाजियाबाद जाते हैं, या कुछ लोग मैंने सुना है बागपत भी जाते हैं। जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, हाँ, जिनका गाजियाबाद में भी एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो प्राइवेट जो स्कूल बन गए हैं कि जाके अपना कोटा पूरा कर लो, लास्ट में जाके मैनेजमेंट की। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और कहना चाहता हूं, अच्छे प्राइवेट, अच्छे सरकारी स्कूल कितने हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें कोई भी माँ बाप कहे मैं अपने बेटे को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा? लोनी में सरकारी स्कूल एक भी नहीं है। इंटर कॉलेज 2-3 जो हैं लोनी पूरे विधानसभा में, वो भी मैनेजमेंट के हैं। अच्छा, संस्थाओं के हैं? संस्थाओं के हैं। जो 2 इंटर कॉलेज पिछली सरकार में निर्माणाधीन थे, एक सरकारी डिग्री कॉलेज निर्माणाधीन थे, उनको सरकार की प्रायोरिटी में वो नहीं रहे, उनको आज तक शुरू नहीं किया गया, कंप्लीट नहीं किया गया, जबकि ठेके बहुत खुल गए। दारू के ठेके बहुत खुल गए। कोरोना में हॉस्पिटल नहीं खुले, परंतु दारू के ठेके खुल गए। हॉस्पिटल बंद, स्कूल कॉलेज बंद, स्वास्थ्य सेवाएं बंद, परंतु ठेके चालू करने की सरकारी स्तर पर पूरी तरह से उनकी सुरक्षा दी गई। ये दुर्भाग्य रहा। तो सर वही एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर के है क्या फिर लोनी में? प्राइवेट स्कूलों ने संभाल रखा है ठेका? सर लूटने के लिए प्राइवेट वाले भी, वे भी जनता का खून चूसते हैं, उन पर भी सरकार का कंट्रोल एक प्रकार से नहीं है। इस कोरोना काल में बच्चे घर रहे हैं, उनकी फीस उनको भरनी पड़ी है। ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बच्चे घर में रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल है उनको लगातार फीस देनी पड़ी है, चाहे घर में खाना बना या नहीं बना। यदि बच्चे की शिक्षा आगे जारी रखनी है तो उनको फीस देनी पड़ी है। मैंने देखा है इलाके के जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, उनको बड़े प्राइवेट स्कूल जैसे कि सालवान है, अन्य स्कूल हैं, इसमें जाकर के कार्यक्रम में शिरकत करते तो बड़ा देखा है, लेकिन कभी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि ऐसा ही सरकारी स्कूल में अपने लोनी की जनता को दूंगा, जहां पर लोनी की जनता के बच्चे पढ़ सकें। ऐसा कभी मन में आया ही नहीं क्या? ऐसा प्लान तो कुछ है नहीं। अगर विधायक साहब अगर चाहते, प्रयास करते, कुछ न कुछ होता। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उसका पेरेंट्स का खून चूसते हैं। किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है यहाँ शिक्षा की। केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ, केंद्रीय विद्यालय आज विधायक जी ने लाइव आकर के बोला है। केंद्रीय विद्यालय, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय विद्यालय के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रतिनिधियों ने हमें छला है। केंद्रीय विद्यालय के बाबत में अभी तक सरकार के लेवल पर कुछ नहीं किया गया। कोरोना काल में भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, माननीय सांसद जी ने कोरोना काल में भी केंद्रीय विद्यालय को खुलवा दिया, क्योंकि उसके लिए हमारे वाले सबसे पहले लगा थे कि हम जमीन तलाश रहे हैं। अच्छा, बिना किसी जमीन तलाश के डायरेक्ट मंजूरी यदि हो जाए तो वो सेकेंडरी वर्क है। मंजूरी के बाद क्लासेस शुरू हो सकती है, वो सेकेंडरी वर्क है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। नहीं, मैंने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में एक जगह केंद्रीय विद्यालय जब प्रस्तावित हुआ तो वहां पे क्लासेस स्टार्ट कर दी, हालांकि वो क्लास कहीं और हो रही थी जब तक स्कूल नहीं बन रहा। ये प्रोसेस तो देखा है, लेकिन लोनी का केंद्रीय विद्यालय अपने आप में अद्भुत है, जो लोगों को दिख नहीं रहा, हवा में है। हाँ, यही तो हमारा सौभाग्य कह सकते, दुर्भाग्य कह सकते, इसी को विकास कहा जाता है लोनी में। चलिए ज्यादा ना खींचते हुए शिक्षा पर बात कर लेते हैं। सर 10 में से कितने नंबर? वहाँ नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है। प्राइवेट कोरोना पीरियड में बच्चे घर पे रहे, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस चली। बच्चे मतलब जो बच्चे इस क्लास में नहीं पढ़ सकते, उन्हें ऑनलाइन के नाम पर शिक्षा फेंक फेंक के दी गई। अच्छा, हमने बच्चों को बेरोजगारी की स्थिति में, जैसे 3 बच्चे हैं या जितने बच्चे, बढ़िया बढ़िया मोबाइल दिए, डाटा अपना यूज किया, मोबाइल अपने यूज किए, अपना सिस्टम अपना यूज किया, उनकी केयर टेकिंग करें या अपने खाने कमाने जाएं, परंतु फिर भी स्कूल वालों ने फीस के नाम पर फीस बढ़ा दी। जो रूटीन की फीस थी उससे ज्यादा बढ़ा दी। मेंटेनेंस चार्ज अलग वगैरह सारा चीज रखा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी, सरकार का भी ये था कि जब आपने सिस्टम का यूज नहीं किया, आप कैसे रहे, तो फीस में कटौती करें, मेंटेनेंस चार्ज ना लें, एनुअल चार्ज ना लें। परंतु लूट खसोट जारी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल सही। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो एक दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति श्रीवास्तव, वो कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। और देखिए, पढ़ा लिखा आदमी वो नहीं होता जिसपे बहुत सारी डिग्रियां हैं।
पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जो हक की आवाज उठाता है और सही को सही, गलत को गलत कहता है। अगर आप हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं तो इसको उन ग्रुपों में जरूर शेयर करें कि लोनी पर बात हो सके, लोनी के विकास पर बात हो सके। स्वास्थ्य में हमारे जो पैनल के गेस्ट हैं उन्होंने लोनी को 0 नंबर दिया है, वहीं शिक्षा में आप कितने नंबर देंगे? 0 सर 0। तो लोनी को शिक्षा के मामले में भी 0 अंक मिले हैं। क्यों मिले हैं वो अभी आपने देखा। अगला मुद्दा एक परिवहन भी है मुद्दा। देखिए, आपको कहीं भी अगर जाना है, लोनी से गाजियाबाद जाना है, या चलो स्वास्थ्य में तो 0 है, अब लोनी से इलाज कराने के लिए दिल्ली भी जाना है, कहीं भी जाना है, गाजियाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, क्या कोई बस है या क्या कोई ऐसी कोई बस है जो यहां से बैठो सरकारी बस में, गरीब आदमी उसमें बैठ जाता है और उतर जाता है? सर, परिवहन के मामले में लोनी का क्या मामला है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। जो बस अड्डा है वो बॉर्डर पर है, पुराना बस अड्डा था, उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा, उसका अपग्रेडेशन होने के लिए पैसा पिछली सरकार में आया था, वो अब कंप्लीट हुआ है। वहां पे गेट बनना था, पिछली सरकार में पास हुआ, परंतु आज तक वो गेट नहीं बना। परंतु वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोनी को क्या फायदा, लोनी वासियों को क्या फायदा? अगर लोनी से गोल चक्कर भी जाना हो या भौपुरा भी जाना हो तो क्या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ऑटो हैं बेचारे, ऑटो में भी क्या नाम है जाते हैं, परंतु ऑटो जाए कहां से? सड़क का इतना बुरा हाल है कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क होती है। उस पर भी आएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कह रहे हैं 0 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे प्रदेश में नहीं है। नहीं है। लोनी की तो बात क्या है? अच्छा, जो है तो वो बेच दी गई है अच्छा। निजीकरण के नाम पे। क्या आप और हमने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? क्या आप और हम अपने को शिक्षित कहते हैं? आप क्या अपनी विधानसभा में परिवहन की आपने मांग उठाई? आपने पढ़ा क्या पूरी जिंदगी? ये अपने आप से प्रश्न करना है, क्योंकि लोनी के विधायक की अगर आप आज का भी लाइव देखें तो लोनी में तो मुझे राम राज्य नजर आता है, अगर मैं सिर्फ उनकी सुनी हुई बातें आंख बंद करके सुनूं। जैसे ही आंख खोलता हूं, मेरे सामने ये सरकारी कागज कुछ और ही बयां करते हैं। परिवहन सर, हमारा दुर्भाग्य ये है कि 31 दिसंबर 2019 को माननीय सांसद जी ने एक ट्वीट किया था जॉइंट जो मेट्रो विस्तार के संबंध में, जिसमें CVR टू मंडोला विस्तार का भी जिक्र था। लेकिन उस एक ट्वीट को करने के बाद मेट्रो मेट्रो का ट्वीट करने के बाद माननीय सांसद जी ने एक चिट्ठी भेजी थी माननीय योगी आदित्यनाथ को, जिसमें 2 लाइनों का जिक्र था, उसमें हमारा शिव विहार का कहीं जिक्र नहीं था। और आज की एक ताज़ा मुझे एक लिंक मिला है जिसमें रेवाड़ी तक मेट्रो का विस्तार संभावित है, लेकिन उसमें भी शिव विहार मंडोला का कहीं नाम नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। DPR का कहीं अता पता नहीं है। प्लान नहीं है। दिल्ली मेट्रो तो सुना है, लोनी मेट्रो आपने सुना क्या? लोनी के लिए मेट्रो है ही नहीं। अच्छा, जो लोनी में मेट्रो की बात हम करते हैं वो सिर्फ दिल्ली मेट्रो है जो शिव विहार तक आई है, जिसका सिर्फ स्टॉप है। अच्छा, एक बात और बताएं, क्या लोनी में कोई शिव विहार है? लोनी में शिव विहार नहीं है। क्या लोनी में कोई शिव विहार है? तो शिव विहार मेट्रो स्टेशन लोनी का कैसे हुआ? वो जो मेट्रो स्टेशन है वो शिव विहार का है, दिल्ली का। दिल्ली का है ना? वो जो जमीन का टुकड़ा हाँ। जो घूम के जो राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से आता है, हाँ। तो वो मेन रोड पर आ जाता है। हाँ। उसे आबादी में बना नहीं सकते, हाँ। तो वो वहां पर बना दिया। तो उसके ऊपर हमारे जो छपास के मनोरोगी जो नेता हैं, हाँ। जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, चौकीदार, हाँ। चौकीदार या सेवक कहते हैं, हाँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ। वो उनका भी दुर्भाग्य है। हाँ। या उनके मानसिक दिवालियापन है। हाँ। कि हमने चुना था विधायक, जनप्रतिनिधि या MP, परंतु वो चौकीदार निकला, वो सेवक निकला, वो उस स्तर के लिए हो ही नहीं पाया जिस स्तर की हमने उम्मीद की थी। हाँ। वो अपने विशेषाधिकारों को त्याग कर सिर्फ छपास का मनोरोगी रहा और ताली बजाने के लिए बाजागिरी करता रहा। हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग थी उस पर कहीं नहीं। लेआउट प्लान की बात करो कि कहाँ है उसका लेआउट प्लान, कहीं नहीं। उसका DPR की बात करो, कहीं नहीं। देखिए, लेआउट और DPR तो चौकीदार को क्या पता बेचारे को,
चौकीदार तो निम्न श्रेणी का एक वो वाला व्यक्ति हो गया ना, जो बेचारा हालांकि अपनी काम अच्छे से करता है। निम्न श्रेणी यानी एक हायरार्की सिस्टम है, निम्न वैसे तो हर व्यक्ति बराबर है, हायरार्की लेवल पे चौकीदार को क्या मतलब, उसको तो बेचारे को जागना और देखना चोर आया कि नहीं आया। डीपीआर का लेआउट का उससे क्या मतलब। तो विधायक जी कह रहे हैं मैं चौकीदार हूं। तो इसीलिए इस सरकार में हाँ स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। इसलिए स्कूल कॉलेज बंद है, ये बड़ी बात। दारू के ठेके। हाँ तो स्कूल कॉलेज जाएंगे तो डीपीआर स्कूल जाएंगे तो आप सवाल करेंगे, अच्छी शिक्षा आपको मिल जाएगी तो आप सवाल करेंगे, वरना व्हाट्सएप के ग्रुप जो लोनी के बने हैं उसमें तो आप देखिए, मैं तो आज धन्य हो गया, मुझे तो लगा लोनी में राम राज्य है, लेकिन जैसे ही आंख खोली मुझे दिखा कि लोनी में कुछ भी नहीं है। एक चीज और सर, परिवहन को लेकर के मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। परिवहन की 2012 से ये पहले टीटीसी बसें चलती थी यहाँ से, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। कहाँ से? इससे 2 नंबर से लेके सादरे तक। अच्छा। 2 नंबर 265 वो क्या नाम केंद्रीय टर्मिनल। अच्छा। और 263 ISBT। अच्छा। हाँ, 3-4 तीन बसें चलती थी, बिल्कुल चलती थी यहाँ से 2012 से पहले 2012 यानी जब ये विधायक नहीं थे। नहीं। ये जब विधायक बने उसके बाद बताए ना। उसके बाद नहीं चली बिल्कुल भी, जो चलती थी वो भी बंद हो गई। वो बंद हो गई सारी। तो ये तो बड़ी कामयाबी है विधायक जी। आप जो बसें पहले दिल्ली के लिए चलती थी आपने वो भी बंद करा दी क्या? परिवहन में क्या, स्वास्थ्य में जीरो, शिक्षा में जीरो, परिवहन में जीरो। कमेंट भी साथ साथ में देखता रहूंगा। कमल तयाल, आप लगातार लाजवाब तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए। कमल, मैं आपका एक जरूर मैसेज भी पढ़ना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन फ्री होनी चाहिए, कोरोना में काम भी नहीं मिल रहा है, लोन कैसे दें हम। बिल्कुल सही है कमल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और प्रिंस हुड्डा लिख रहे हैं बड़बोड़ा एमएलए, और पैनल में जो लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। जी हमने इंट्रोडक्शन कराया, मैं आपको फिर बता दूं, मेरे साथ बार एसोसिएशन लोनी के प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट सुरेंद्र कुमार, मेरे साथ आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी हैं यशवीर सिंह जी, और वहीं इंदिरापुरी आरडब्ल्यूए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं राज सिंह मलिक जी। और ये आम लोग नहीं हैं, इन्होंने लोनी के विकास के लिए कागजी लड़ाइयां लड़ी हैं। ये तो बहुत कम कागज है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये बहुत कम कागज है। इसमें आपके केंद्रीय विद्यालय की लड़ाई भी है, इसमें आपके बच्चों के लिए अच्छे हॉस्पिटल की भी लड़ाई है, इसमें आपके बच्चों के लिए पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की भी लड़ाई है। वो सारी लड़ाइयां लेकर के मैं बैठा हुआ हूं। सीएचसी लोनी में बच्चों के इलाज हेतु पेडियाट्रिक आईसीयू स्थापित करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है 6/2021 को। तो ये लोग काम कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। की लड़ाई हो, हाँ। या लोनी को तहसील बनाने की, लोनी को नगर पालिका बनाने की, हाँ। लोनी में सब रजिस्ट्रार कार्यालय की, या जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां यहाँ बनी हैं, या रेलवे लाइन पर जो पुल बना है, रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हो या दोहरीकरण के लिए हो, जो भी यहाँ पर मांग हुई है वो हमारे अधिवक्ता साथियों ने बार एसोसिएशन के माध्यम से की है, लोनी अधिवक्ता समिति के माध्यम से की है, लोनी विकास मंच के माध्यम से की है। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, आरडब्ल्यूए के साथी हैं, हमने लगातार की है और जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं। ये जो हॉस्पिटल्स हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या लोनी में आज तक कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक विकास के लिए कोई ऐसा विकास भवन नहीं है जहां पर हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम या बैठकर आपस में भाईचारे की भावना का डेवलप कर सके। लोनी में कोई इतनी बड़ी आबादी, कोई भी एक ऐसा सरकारी जगह नहीं जहां बेटियों की शादियां कर सके, कोई ऐसी नहीं है। कोई कम्युनिटी, जैसे लोनी में हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर होता है, हाँ होता है, परंतु लोनी में इतनी बड़ी आबादी पर नहीं है। हम पीछे मांग करते रहे हैं, नगर पालिका में अभी उसके लिए पास हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल उसके लिए, जिसमें हमने सामुदायिक भवन के लिए, जिसमें हमने सारी मांग की है कि वहाँ पे जिम पे, लाइब्रेरी के लिए भी, कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए भी वहाँ पे रखी जाए। प्रस्ताव तो पास हो गया है, परंतु शासन प्रशासन या सरकार उसके लिए जमीन मुहैया कराती है तब की बात है। लोनी में कोई भी एक ऐसा खेल कूद के लिए वो नहीं है कि बड़ा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम या मिनी स्टेडियम। हमारे यहाँ पार्क था अम्बेडकर पार्क, वो आज तक गायब है, इस कोरोना काल में गायब हो गया। देखिए वे हिंदुस्तान न्यूज यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहेगा कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान, जब तक इलेक्शन चलेंगे,
हम ये प्रयास करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रखते रहें। आज हम स्टूडियो में हैं, लेकिन हम कल सड़क पर भी होंगे, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या स्वास्थ्य के मामले में सच में लोनी जीरो है, शिक्षा के मामले में वाकई में जीरो है। ना स्वास्थ्य दिया, ना शिक्षा दी, चलो आदमी बाहर तो जाएगा, लेकिन बाहर कैसे जाएगा? परिवहन के मामले में आप क्या नंबर देंगे? सर, नोएडा की साइड में जो मेट्रो है, उसके लिए मेट्रो की अलग से व्यवस्था कराई जा रही है, ई रिक्शा वगैरह की। हाँ। लेकिन वह व्यवस्था लोनी में नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों का अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संचालन शुरू हुआ है। हाँ। वह संचालन भी, उससे भी लोनी को बाहर कर दिया गया, टिल्ला मोड़ से उसको लास्ट कर दिया गया है। जबकि लोनी की लाइफ लाइन ओल्ड NH 709 से यदि उसका विस्तार करा के वही बसें, इलेक्ट्रिक बसें लोनी बस डिपो से शुरू होकर वाया लोनी तिराहा भोपुरा से होते हुए यदि निकल जाए तो लोनी को एक व्यवस्था मिल जाए आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मिल सकती है। अदरवाइज हमारे विधायक साहब ने उसके बारे में पत्र लिखा था, लेकिन आज तक विधायक साहब ने उसका जवाब नहीं डाला है कि प्रशासन के द्वारा, उसके सरकार के द्वारा क्या किया गया है। उस पत्र का जवाब भी आज तक ओपन नहीं किया गया है। पत्र लिखे जाते लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जाता कि जवाब क्या मिला माननीय विधायक साहब को। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे जो पश्चिमांचल के प्रतिनिधि हैं, शायद इनकी बातें सुनी नहीं जाती लखनऊ में। अच्छा, ये दुर्भाग्य है हमारा, उनकी सुनी नहीं जाती। ऐसा लग रहा है कि विधायक साहब हमारे प्रयास तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। तो चलिए, परिवहन के मामले में भी जहां तक बात निकल के मुझे समझ में आ रहा है सर, शून्य ही है। हमारे साथ हमारे प्रयास के बाद पहले दिल्ली सहारनपुर रोड होता था। अभी सड़क पर आएंगे तो अगला मुद्दा सड़क ले ही लेते हैं। अगला मुद्दा जो हमारा वो सड़क ही है, क्योंकि आप जिन सड़कों पे चलते हैं, मैं जब लोनी आया हूं तो लोनी की उन सड़कों पे आपको पता होना चाहिए कि वी हिंदुस्तान न्यूज ने सबसे पहले खबर चलाई थी लोनी कब बनेगी लंदन, और उस दौरान लोगों ने सड़कों पे नाव चलाई थी लोनी की सड़कों पे। सर, लोनी की सड़कों के बारे में पहली प्रतिक्रिया। जब ये उत्तर प्रदेश था, संयुक्त उत्तर प्रदेश था, हाँ। तो ये हमारा जो लाइफ लाइन है दिल्ली सहारनपुर रोड होता था। हाँ। उत्तराखंड बना तो हमने इसको दिल्ली यमुनोत्तरी मार्ग और राजकीय राजमार्ग के 57 के रूप में इसको मान्यता हमारे प्रयासों से, हमारी जितनी बार के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से, RWO के माध्यम से वो मिली। बिल्कुल सही है। हमारे प्रयास रहे कि राष्ट्रीय राजमार्ग बने। राष्ट्रीय राजमार्ग बना, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग बनते ही हमारा 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, पाभी पुस्ता से लेकर दिल्ली बॉर्डर, गोकलपुरी बॉर्डर तक का, ये 709B से हटा दिया। ना तो ये राजकीय राजमार्ग रहा, ना ये जिले का मार्ग रहा, ना ही ये नगर पालिका के अंदर रहा, तो लावारिस मार्ग हो गया। अच्छा, यानी गोल चक्कर से यहाँ तक पाभी पुस्ता चौकी तक ये लावारिस था, लावारिस हो गया। कोई भी नहीं क्या आज लावारिस है। कोई विभाग नहीं कर रहा है हमारा है। कोई विभाग उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग लेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ एक बार बनाएगा। अच्छा, एक बार बनाएगा। अच्छा, बनाएगा या मेंटेनेंस करेगा, रिपेयर करेगा? शुरू में बनाकर उसे छोड़ देगा। अच्छा, परंतु उसका फिर मेंटेनेंस या डेवलपमेंट कौन करेगा? अच्छा, ना तो नगर पालिका लेने को तैयार है, ना सरकार लेने को तैयार, अच्छा, ना जिला प्रशासन लेने को तैयार। हमने उसमें लगाया कि हम लावारिस हो गए, लावारिस मार्ग हो गया, परंतु आज तक उसकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। वो रास्ता आज इतना नीचे है, इतना नीचे है कि कॉलोनियों का जो पानी है उस मेन रोड पर आ जाता है। हम बार बार उस पर नाव चलाते हैं। पूरे रोड के दोनों तरफ का 220 नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए ना कि उनकी सड़कों पे नाव चल रही है। ये रोड की जो चौड़ाई है 220 फीट है, मध्य से 120 फीट, 110 फीट इधर, 110 फीट इधर, परंतु पूरी ग्रीन बेल्ट पर उसके जो बराबर है। थोड़े से क्षेत्र को अगर पुराने को छोड़ दें तो वो पुरानी बसापत है, ग्रीन बेल्ट रही है, सब पर कब्जा हो गया। पानी जाएगा, नालों का पानी नालों में, नालियों का पानी नालियों में, तो बड़े नाले हैं नहीं। ये बड़ा विनाश का कारण है। जो लोनी में जो सीवरेज सिस्टम का जो हुआ तो वो विकास के नाम पर विनाश हो गया। लेकिन 5 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, जनप्रतिनिधि को तो दिख जाना चाहिए कि ये समस्या है। बात करने के लिए, छपास का मनोरोग की संतुष्टि करने के लिए बहुत बड़ा समय है। उन्होंने किया भी है, रोज अखबार में छपते हैं बीजेपी के नेतागण,
तालियां बजती हैं, बाजीगरी होती है, परंतु जमीन पर कुछ नहीं। घटिया क्वालिटी है। सड़क बनते ही टूट जाती है। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। अब जैसे बनी भी है, कई बार पैसा आया है, परंतु वो इतना नीचे है कि सारा पानी, जैसे छोटी सी भी बारिश आ जाती है तो सारा पानी रोड पर आ जाता है। तो बड़े नाले नहीं है, न दिल्ली सहारनपुर रोड पर, ना ही गाजियाबाद रोड पर। ये मैं देख पा रहा हूं, इसमें भी इतनी सारी कंप्लेन आपने सीवरेज सिस्टम के लिए जो कर रखी हैं, कुछ मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा, मतलब आप तो एक जनप्रतिनिधि से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आपने बकायदा मुख्यमंत्री को ये लिखा हुआ है कि सीवरेज समस्या को लेकर के, तो पानी निकलेगा कैसे? सर मैं बताना चाहूँगा आपको, जन सुनवाई पर मेरी इसमें आज की डेट में 48 कंप्लेंट है। जन सुनवाई पर जल निकासी को लेकर के 48 कंप्लेन हैं। जल निकासी पर हम लोग आ गए हैं। जल निकासी और जल निकासी के लिए जो सीवरेज सिस्टम डेवलप करने के लिए, लेआउट प्लान बनाने के लिए, कि जब तक लेआउट प्लान नहीं बनेगा तब तक लोनी की जल निकासी नहीं होगी, और विकास के नाम पर हमारे जो मकान हैं वो गड्ढों में जाते रहेंगे, और वो विकास विनाशकारी होगा। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन से पहले हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, हम सबको अपने अपने घरों में एक पार्टी करनी चाहिए और कहना चाहिए हम कितने समझदार हैं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारे सामने हमारा विनाश हो रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें देखना ये है, हमें दिखाया वो जाता है। अभी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज और, मैं बताना चाहूँगा, ये जन सुनवाई पर मेरी 48 कंप्लेंट के अलावा सीएम हेल्पलाइन पर भी 3 कंप्लेंट है। तहसील दिवस में भी 2 बार हम जा चुके हैं, 2 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, एक बार उनके यहाँ कंप्लेंट के तौर पर, एक उनकी अलग से मीटिंग ली गई। इसके अलावा एडीएम साहब से भी हम मिल चुके हैं इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा दर्जनों बार पत्राचार कर चुके हैं। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी डीएम साहब को आदेशित किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड पर जीरो। एक मीटिंग तक नहीं बुलाई गई डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से, जो बार बार ईओ नगर पालिका का प्रत्येक पिछली करीबन 1 दर्जन शिकायतों में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डीएम साहब एक ज्वाइंट मीटिंग हो जाए इसके रिगार्डिंग, जिसका इसका एक लेआउट बन जाए, इसका कुछ हो जाए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं सर। बड़ी विकट स्थिति है। यदि कोई आदमी अपने ड्यूटी पर कहीं जाना चाहता है तो उसको जूते निकाल के जाना पड़ता है, वे जूते पहन कर नहीं जा सकता बरसात के दिनों में। देखिए, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने पढ़े लिखे होने का धर्म निभाएं, एजुकेटेड होने का धर्म निभाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो दूर तक जाए और परिचर्चा हो। सड़क पर भी हम थे सर, लोनी की सड़कों के बारे में तो कुछ बोलिए, क्योंकि विधायक ने 2 सड़कें गिना करके ऐसे बताया कि उन्होंने 5 साल में पूरी लोनी की तस्वीर बदल दी। जिन खड़ंजा नालियों को गिनवा रहे हैं वो सारा विधायक के कार्य हैं या नगर पालिका के कार्य हैं? ऐसा है सर, कहीं इंदिरापुरी में 2-3 रोड ऐसी हैं जो 2 बार नारियल फोड़े जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। ये नारियल क्या विधायक जी गाड़ी में लेकर के चलते हैं क्या पता कहाँ फोड़ना पड़ जाए? नारियल की बोरी रखते हैं, अच्छा, और जहां भी देखा वहीं फोड़ देते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। नारियल फोड़ मंत्री ये विधायक हैं। बिल्कुल। तो जो गलियों में खड़ंजे बने, जो नालियां बनी, बता रहे हैं सब हमने बनाए। ऐसा जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा, हकीकत कुछ नहीं है। हमने 1-2 बल्कि उस पे भी, इस पे सोशल मीडिया पे भी करा, वो कहते हैं हकीकत है बनेगा, लेकिन वो बनेगा कब? हमको अवगत कराए, अवगत नहीं कराया जाता। कोई किसी भी तरह का अवगत नहीं कराया जाता। एक चीज और, अगर मैं रोड की बात कर लूं सर, लोनी तिराहे की बड़ी बात होती है, जाम मुक्त कर दिया। हालांकि मैं आज भी आया और आज जाम में फंसा। आपको आज की भी अगर मैं ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं। मैं आज मैं खुद जाम में फंसा लोनी में। जाम मुक्त कैसे हो गया? आपने रेड लाइट खत्म कर दी, लोगों को बोला चलो वहां भागो, ऐसे जाम मुक्त होता है क्या? जाम मुक्त तो सर समस्या ये है, इस पर 5 यूटर्न मंजूर है जो उसके लेआउट में शो हो रहे हैं एनएचआई के। आज की डेट में जो 1 टाइम मेंटेनेंस कर रही है एनएचआई, उसमें 5 यूटर्न शो है, लेकिन धरातल पर एक भी यूटर्न नहीं है। पुराने कट को यूटर्न शो कर दिया गया है। और हमारा एक दुर्भाग्य है, इसी हाईवे पर
शिवविहार मेट्रो के पास एक ट्रांसफार्मर है जो आज तक वहाँ से हिला नहीं, उसमें मालूम नहीं कितनी शक्ति है, पर ट्रांसफार्मर को हमारे माननीय उसको हिला नहीं पाए। प्रयास बहुत किया हमारे माननीय ने, लेकिन वो ट्रांसफार्मर दिक्कत क्या कर रहा है? ट्रैफिक उसके कारण अवरुद्ध है, बीचों बीच में है क्या? बीचों बीच है, शिवविहार मेट्रो के जस्ट बराबर में। अच्छा, आधी सड़क को कवर किए हुए हैं, उसको आज तक हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी मालूम नहीं क्यों नहीं हिला पाए उसको वहां से। तो यानी ये कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली ट्रांसफार्मर लोनी में है, जिसे कोई नहीं हिला पा रहा। नियत की कमी रही। अच्छा, लोनी तिराहे पर हाँ जाम रहता है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने जाम मुक्त कर दिया। जाम रहता है, हम गाजियाबाद से बहुत जल्दी आ जाएंगे, हाँ, परंतु लोनी में जितना समय वहां से लगा, लोनी में फंस जाएंगे। उसका एक कारण ये रहा कि लोनी की लगभग 16 लाख की आबादी के लिए इस मेन रोड के सपोर्टिंग कोई लिंक रोड हमने पास नहीं कराया, ना विकसित कराया। अगर वो करा देंगे तो कब्जा कहां से होगा? और लोनी के लिए जो और भी बहुत सारे लिंक रोड हैं जो दिल्ली को टच करते हैं, हाँ, या और गांवों को टच करते हैं, हाँ, उन्हें लिंक रोड बनाकर डेवलप नहीं कराया गया। हाँ, अगर विकास हो जाए तो भीड़ कम हो जाए, हाँ, बिल्कुल भीड़ सही कम हो है। जाए, विकास हो जाए। जो धूल है, धूल के जो अंबार हैं, हाँ। जो जिसका हमें इतना नुकसान होना पड़ता है, हाँ। मेन रोड पर हम चल नहीं सकते, बिल्कुल सही है। आसानी से नहीं चल सकते। जो कपड़े पहनकर एक बार निकल गए तो शाम को उन्हें पहनकर हम किसी घर पे, किसी पार्टी में या कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, बिल्कुल ठीक है। इतने डस्ट और धूल हो जाती है। हाँ हाँ, तो एक चीज, लेकिन जाम मुक्त जो हो गया, मैं चाहता हूं लोनी के लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर लिखें, क्या वाकई में जाम मुक्त हो गया है लोनी तिराहा? आपको इसके बारे में बताना होगा। वहीं एक बात और मैं सर चाहता हूं हम बात करें, जाम मुक्त लोनी। नो सर, जाम में 1 घंटा लग जाता है लोनी तिराहे पे। कहीं जाने के लिए, अगर कहीं पर्सनली अगर कोई किसी तरह का कोई गंभीर बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए, वो 1 घंटे में वही शायद डेथ हो सकती है उसकी, जाम नहीं खुलेगा। अच्छा जी सर, चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जाम भी, हाँ, एक सर्विस लाइन का निर्माण किया गया है जीडीए के द्वारा। हाँ, उस सर्विस लाइन को भी प्रॉपर वे से नहीं बनाया गया, वह भी जाम के लिए एक सहायक कार्य कर सकती थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है। उसको बीच बीच में छोड़ दिया गया है। यदि उसको एक प्रॉपर वे में बनाया जाता तो वह भी कुछ सहायक होता जाम फ्री करने में लोनी को। हाँ, देखिए एक चीज और मैं चाहूंगा, क्योंकि इस समय लोनी की राजनीति पर बात हो रही है, मैं आपको फिर बता दूं, जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं मैं उनको एक बात फिर बता दूं, लोनी पर सकारात्मक बात कर रहे हैं हम लोग। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको ये बता दूं किन किन मुद्दों पे बात कर चुके हैं। स्वास्थ्य पे हम बात कर चुके हैं और हमारे गेस्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोनी को 0 नंबर दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि लोनी में ना एक भी आईसीयू बेड है, एक भी वेंटिलेटर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है किसी बीमारी का, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट नहीं है, प्रसूति गृह तो है लेकिन किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए तो नर्सरी नहीं है, उसके लिए ट्रॉमा सेंटर नहीं है, यहां तक कि बता रहे लोनी में खून की जांच की सुविधाएं भी नहीं है। ये सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन के नाम पर लोनी में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ओटी नहीं है, तो किस स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं? 0 नंबर दिए हमारे गेस्ट ने। शिक्षा को लेकर के हमारे गेस्ट ने बोला कि 12वीं तक अच्छे स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कोरोना काल में उन लोगों ने मोटी मोटी फीस ली और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए कोई या तो दिल्ली जाता है, जिसका दिल्ली एडमिशन नहीं होता वो गाजियाबाद जाता है, जिसका गाजियाबाद नहीं होता वो बागपत जाता है। तो शिक्षा के नाम पर 0 बोला है हमारे गेस्ट ने। दूसरा, दिल्ली तो जाता है, गाजियाबाद तो जाता है, बागपत तो जाता है, लेकिन आने जाने की सुविधा नहीं है। प्राइवेट संसाधनों से जाता है, अपने संसाधनों से जाएगा या ऑटो में लटक करके जाएगा, जो ऑटो वाले 10-12 लोग बिठा करके लेकर के जाते हैं। तो परिवहन के मामले में भी 0 है। और जिस दिल्ली मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो का मेट्रो स्टेशन शिवविहार है, लोनी में शिवविहार नाम की कोई जगह नहीं है। शिवविहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली का पार्ट है, तो मेट्रो भी दिल्ली में नहीं है, कोई सरकारी बस की सुविधा नहीं है। और ऐसा सर ने बताया कि लोनी में जो बसें पहले चलती थी 2 नंबर 265 263 आईएसबीटी तक जाती थी, केंद्रीय टर्मिनल की बसें, और शाहदरा तक की जो बसें थी
ये जो विधायक साहब आए इनके कार्यकाल में वो बसें भी बंद हो गई, तो परिवहन के नाम पर भी जीरो, जल निकासी के नाम पर अभी एडवोकेट साहब ने साफ तौर पर बोला विधायक को छपास रोग है, उन्हें अपने को बोलते मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, जबकि एडवोकेट साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा, पानी लाओ जरा सभी गेस्टों के लिए गरम, उन्होंने कहा, एडवोकेट साहब ने बोला एक विधायक को विधायक ही होना चाहिए, उसे चौकीदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौकीदार को नहीं पता डीपीआर क्या होता है, लेआउट क्या होता है। एक विधायक को सेवक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवक के सोचने का तरीका मालिक से अलग होता है। मालिक मालिक ही होता है, मालिक मालिक की तरीके से सोचेगा तो कई सेवकों का भला कर लेगा। जब वो खुद सेवक की लाइन में बैठ गया तो लोनी का क्या भला करेगा। तो जल निकासी के नाम पर कोई लेआउट नहीं है, और जल निकासी 5 साल तक आप लोगों ने नाव चलाई। वी हिंदुस्तान न्यूज ने लोनी कब बनेगा लंदन चलाया, लेकिन कान में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि लोनी में जो बड़े मुद्दे हैं, आइए सीधा उसी पर बात करते हैं। लोनी के विधायक के लिए जो बड़े मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, अन्य और भी मुद्दे हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले सबका फेवरेट मुद्दा, लोनी में सबसे फेवरेट मुद्दा हिंदुत्व की बात करते हैं। और एडवोकेट साहब ने जैसे बताया, गर्म पानी, एडवोकेट साहब ने जैसे बताया छपास का रोग है। तो एक चीज और मैं चाहूंगा सर बताएं, हिंदुत्व की बात मैंने उठा दी क्योंकि मैं देख रहा था लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा था। हिंदू हृदय सम्राट, क्या लोनी को वाकई में हिंदू हृदय सम्राट चाहिए था? अगर हमारे जनप्रतिनिधि होते, हाँ, मानवीय सोच होती, हाँ, मानवीय विकास होता, हाँ, मानवीय विकास की सोच होती, हाँ, हर चीज में मानवीय शब्द जरूर लगा रहे हैं आप, ये मैं देख रहा हूं। राजनीति लोक कल्याण का माध्यम है। हाँ, राजनीति मानवीय विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक हाँ, और परिस्थिति की जन्य जो विकास है, हाँ, उन सुख सुविधाओं के लिए विकास की बात होती है। हाँ, धर्म की बात नहीं होती। हाँ, जहां हिंदुत्व की बात होती है, हाँ, यह हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या? मीट की दुकान बंद कराना मतलब हिंदुत्व? पर कितनी बंद करवा पाए? ये हिंदुत्व की बात करके आज से पहले क्या हिंदुत्व नहीं था या हिंदू नहीं था, या आज इनके आने के बाद हिंदू पैदा हुआ है? लोनी में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, लोनी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये आए हैं तब जाके हिंदू पैदा हुए हैं। जबकि जब धर्म की बात आती है, हाँ, तो धर्म मानव धर्म होता। जहां मानवता नहीं, मानव धर्म नहीं, तो धर्म कैसा? धर्म में जीवन है, हाँ, धर्म में जीवन का सार है, हाँ, धर्म में जीवन के कुछ रीति नीति और सिद्धांत हैं, हाँ, जिन्हें धैर्य से धारण करके धर्म का या मानवीय विकास का या अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो धर्म आदेश तो देता नहीं, धर्म तो उपदेश है, तो ये थोपा नहीं जा सकता। तो हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ राजनीतिक शैतान शैतानी कर रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को छल रहे हैं। अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। देश सबका है, देश सबका है, सबसे देश बना है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहता हूं सर, आपसे जानना चाहता हूं, आप एडवोकेट हैं और सीधी भाषा में बात करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। उठ जाना, कई दिनों से नहीं छपा, चलो आज मीट की दुकान बंद करवा दूं, कई दिनों से नहीं छपा, चलो आज सलाम होटल के सामने खड़ा हो जाऊं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप जितना जानते हैं लोनी में 5 साल में एक विधायक ने जी जान लगा दी, कितनी मीट की दुकानें बंद करा दी सर? देखो, जो दुकानें खुली हैं, हाँ, नगर पालिका लाइसेंस देती है, हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर है वो एक लाइसेंस देता है। हाँ, तो जो दुकानें खुली हैं वो आपराधिक हैं, गैर कानूनी हैं, तो उन्हें शासन प्रशासन बंद कराएगा, नगर पालिका बंद कराएगी। जाकर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से कोई करता तो वो मानवीय व्यवस्था में भी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ एक बुरी चीज को इंडिकेट करता है। मीट कोई एक धर्म विशेष के लोग ही थोड़ी खाते हैं। हाँ, जहां बेकारी और गरीबी है, बिल्कुल सही है, भूखमरी है, बिल्कुल सही है, वो मीट खा भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। हिंदुत्व की बात हम लगातार कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए हिंदुत्व एक बहुत बड़ा शब्द है। हिंदुत्व लोगों को आश्रय देता है, हिंदुत्व लोगों को बताता है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा दूंगा। एक चीज और है,
अगर आपको लगता है हिंदू हृदय सम्राट, मजा आ गया, मीट की दुकान के सामने खड़े हुए और शोर मचा दिया, वो मीट की दुकान आज तक बड़ी नहीं हुई। अच्छा, सूत्र बताते हैं कि जहां से आना बंद हो गया वहां पहुंच गए। इस सरकार से पहले हाँ, जो मीट का जो रेट था वो लगभग 150 था। हाँ, आज 600 हो गया। हाँ, दुकान तो उतनी है। हाँ, तो ये 150 से 600 होने की जो कहानी है ये बेगानी है। अच्छा, ये रहस्य है। यानी पहले एक जो मुर्गी कटती थी उसका प्रॉफिट केवल और केवल दुकानदार को जाता था, तो अब वो रेट बढ़ गया है। डिमांड एंड सप्लाई का नियम है हाँ। अर्थशास्त्र। हाँ, हाँ, तो सप्लाई रोक दो, अच्छा, डिमांड उतनी रहेगी। हाँ, तो जो खाने के शौकीन रेट बढ़ जाएंगे। वो रेट बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, जबकि गाजियाबाद में जहां जिस बात को लेके कहते हैं एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन के पास मीट की दुकानें हैं, हाँ, परंतु यहाँ बंद है। एक धर्म विशेष से ज्यादा जो मीट दूसरे लोग खाते हैं, हाँ, तो किसी पर खान पान की आजादी को छीनना, रहन सहन की आजादी को छीनना, ये तो असंवैधानिक है। गोवा में तो बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा मीट चलता है। गोवा में या साउथ में वो खुद मीट की सप्लाई कर रहे हैं। दारू के लिए ये कोई पूजा बिना जानवर काटे नहीं होती वहां पे, तो सारी नहीं होती। मेन चीज ये है कि टारगेट करना, हाँ, सिर्फ एक धर्म विशेष छपास। लोगों को टारगेट करना। हाँ, नहीं तो और भी तो मीट की दुकानें हैं, और भी होटल हैं जहाँ सप्लाई होती है, पूरी होती है। तो छपास एक जो विशेष जो चीज बार बार निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए इन सब कामों को एक हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है। उसे हिंदुत्व का नाम देकर, जैसे कोई बीमार होता है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है, थर्मामीटर लगवा। ऐसे ही जब छपास का जो मनोरोगी रहता है, जिसके अंदर नफरत की बात रहती है, कि वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए दूसरे उसमें जाता है, कि उसे लगे कि तूने कुछ किया। तो ये एक घृणित मानसिकता है जो कि विधायक या एमपी वो विधायिका के सदस्य हैं, जहां विधि का निर्माण होता है, वहां संवैधानिक सोच होनी चाहिए, मानवीय सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ किसी व्यक्ति या उसके धर्म को टारगेट करते हुए उसको इंगित किया जाए। चलिए, यहां पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोनी के हिंदुत्व की बात करते हैं, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, लोनी का हिंदुत्व अपने आप में थोड़ा अलग है और महत्वपूर्ण है। जब भी हम लोनी के हिंदुत्व की बात करते हैं तो लोनी के हिंदुत्व में मीट और मांस की दुकानों का एक अपना अहम स्थान है, क्योंकि यहाँ की राजनीति यहीं से होती है। और मैं आपको फिर बता दूं, अभी मुंह उठा करके दुकान बाहर निकल जाइए, आपको सारी दुकानें खुली मिलेंगी। हालांकि इसी परिचर्चा के दौरान एक कोई मैसेज आया है, इस मैसेज में हाँ एक सूत्र भी है हमारे कि किसी फॉर्च्यूनर की बात करते हैं कि कोई दुकान बंद कराने के चक्कर में फॉर्च्यूनर भी मिली, लेकिन क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं है तो मैं किसको मिली, किसने दी, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन किसी फॉर्च्यूनर का आदान प्रदान कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं चाहता हूं इसका भी हमारे पास पुख्ता सबूत है तो उसको रखेंगे। लेकिन क्या राजनीति में, क्या लोनी का विकास हिंदुत्व से संभव है, और वो हिंदुत्व जो आज लोनी में दिखाया जा रहा है? हिंदुत्व तो हिंदू का एक जीने की पद्धति है, उसके तहत हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। लेकिन धर्म को थोपकर विकास से वो समझौता नहीं किया जा सकता। विकास और हिंदुत्व क्या है ये सर? लोनी का हिंदुत्व बेसिकली, लोनी का हिंदू को ये एक टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ सभी धर्मों के आदमी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाईचारा बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन टारगेट बनाकर उसको इशू बनाकर उसको पेश करा जाए, ये गलत है, ये गलत है। चलिए, तो हिंदुत्व की बात भी हमने कर ली और हमने बताया, घर से बाहर निकलिए, देखिए क्या मीट की दुकान खुली है तो उसकी फोटो खींच करके छपास के मनोरोगी को आपको जरूर देना है ताकि वहां आके वो फोटो खिंचवा ले। तो हिंदुत्व की बात हमने कर ली। सर, एक एडवोकेट से इससे अच्छी और बात करनी क्या होगी जब मैं आपसे बोलूं कि कानून व्यवस्था पर आते हैं लोनी की। और उससे पहले मैं चाहूंगा एक विधायक जी का कोई कानून वाला एक नीचे एक बाइट चला दीजिए, एक नीचे लाइए, और नीचे मैंने कानून व्यवस्था का एक कुछ देखिए। हाँ, कानून व्यवस्था के लिए विधायक जी की पहचान थी डकैती, मर्डर, बलात्कार, हत्या, गोकशी, हड्डी मील, व्यापारियों की मर्डर, लोग पलायन करते हुए, तो लोनी का नाम सुनते लोग कांपते थे।
तो आपने सुना विधायक जी ने बोला है कि लोनी सर बदनाम था, विधायक जी बोल रहे हैं लोनी बदनाम है, बलात्कार, अपहरण, हत्या, ये सारी चीजें। आप बताएं ना, आप तो लंबे समय से एडवोकेट हैं यहाँ पर, लोनी क्या वाकई में बलात्कार के लिए फेमस थी या इन सब चीजों के लिए फेमस थी? कानून व्यवस्था की बात करें, इनके आने के बाद या इनके आने से पहले कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप? बातें बहुत हो रही, हाँ, काम नहीं। अच्छा पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लोगों के घरों पर कब्जा हो जाता है, हो जाता है, प्लॉटों पर कब्जा हो जाता है, हो जाता है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उन्हें यह कह दिया जाता है सिविल मामला है, जाकर कोर्ट से आदेश लेकर आओ। मतलब पुलिस वाले कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करते, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करते, रिसीविंग भी नहीं देते। ये कानून व्यवस्था लोनी में है। ये कानून व्यवस्था लोनी में है। हाँ लोगों के एडवोकेट्स तक के भी, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस पर रजिस्ट्री कराने लोग जाते हैं, स्टाम्प वेंडर है, उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, उनका कैश लूट लिया जाता है, अच्छा, उनकी तुरंत कार्रवाई नहीं होती। चेन स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल लूट लिए जाते हैं। सिर्फ लूट की गुमशुदगा में रिपोर्ट दर्ज करने की बात होती है। आप इस खबर को शेयर करें, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि लोनी के विकास पर इससे ज्यादा डिटेल्ड बहस कभी नहीं हो सकती। जी, निगरानी के लिए तिराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, परंतु थाने और चौकियों पर भी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये कानून व्यवस्था लोनी में? ये कानून व्यवस्था है। तो किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये कानून की अव्यवस्था है। तो ये किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी चीजें कर दी? बाहर से कोई जो व्यक्ति कभी नहाया ना हो, उसे बढ़िया से कपड़े पहन के बाहर निकाल दो और कह दो कि भाई इसके दिन बदल गए। हाँ, बस ये दिन बदलने की बातें हैं, हाँ, बातें बदलने की बातें हैं। बाकी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज सब बेमानी है। चलिए कानून व्यवस्था के एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं। अभी अगर आप वी हिंदुस्तान न्यूज पर आज पहली बार आए, थोड़ा सा हमारे नीचे की वीडियो पर जाकर के देखेंगे। लोनी की एक बेटी को सिकंदराबाद में उसके ससुराल वालों ने बुरी तरीके से मारा, सिकंदराबाद पुलिस ने लात मार के भगा दिया, जाओ यहां से। बेटी यहां पर आती है, पहले उसको जीटीबी ले जाते हैं, उसको बहुत तगड़ा इलाज चलता है, पूरा सर फटा हुआ था उसका, हॉस्पिटल से उसको सीधा लोनी बॉर्डर थाने लाया जाता है और वहां पर कोई संजीव नाम का, जैसा कि परिवार ने बताया, एसआई पुलिस वाला था, वो उनसे कहता है इसको भगा के ले जाओ यहां से। वहीं का मामला सिकंदराबाद का वहीं होगा, जबकि 0 एफआईआर के तहत तो यहां भी शिकायत दर्ज कर सकता था। कोई अगर पुलिस अधिकारी, हाँ, कोई अपने तरीके से हाँ, कानून व्यवस्था को ईमानदारी से डील करने की बात करे, तो उसका टिके रहना भी यहां पर मुश्किल है। हाँ, यहां पर वही टिकेगा जो जे हुजूरी करना जानता होगा। जिन्न बहुत है। जिन्न ये जिन कहां से आया सर? अगर कोई राजनीतिक छपास की संतुष्टि ना करे, हाँ, या मन चाही कोई बात ना करे, जी हुजूरी ना करे, तो उसे जिन, राजनीतिक जी हजूरी ना करे, तो उसे जिन मार सकता है। यहाँ बीजेपी में ये एक तानाशाही है। एक पत्रकार को पीटा गया था विधायक कार्यालय में, ऐसा जहां तक मुझे जानकारी है, और बाद में एक बड़े जनप्रतिनिधि का ऐसा जवाब आया था कि वहां पर जिन आ गया था, शायद यही है। पीटा गया था। हाँ, उसको भ्रष्टाचारी बता करके पीटा गया था खाद्य विभाग के। और भी बहुत सारे ऐसे पीटते रहते। तो अच्छा, तो खाद्य विभाग का अधिकारी जो पिटा, उसके बाद तो लोनी में राशन की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं तो बड़ी अच्छी हो गई होंगी। मैं मतलब, हाँ प्लीज आप भी बताएं। राशन कार्ड के लिए आज भी लोग बाग भटक रहे हैं। हाँ, राशन टाइम से मिल जाता होगा। राशन कार्ड के लिए कोरोना पीरियड में हाँ, कहा कि हमने सबके राशन कार्ड बना दिए, परंतु राशन कार्ड के लिए आज भी लोग बाग भटक रहे हैं। सर कानून व्यवस्था के बारे में आप भी जरा जमा किया था राशन कार्ड थे, हाँ, वो 6 महीने के करीब होगा। हाँ, आज तक उनके जो ना राशन कार्ड नए नहीं बने हैं। अच्छा, इंदिरापुरी की इस कोरोना काल में राशन की दुकान ही शिफ्ट कर दी गई है। जो बूढ़े आदमी है वो कैसे जाए? क्या मतलब इन्हें बूढ़े आदमी से? मैं आपको फिर बता रहा था कि इस परिचर्चा में जिस डिटेल्ड चीजों पे हम बात करेंगे ना, वो आपको दिखाई नहीं जाएंगे। आपको पता है क्या दिखाया जाएगा? मैं बताता हूं आपको क्या दिखाया जाएगा, और आप भी बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। आपको दिखाया जाएगा आज पाकिस्तान भारत की तरफ नजरें नहीं उठा सकता,
आपको दिखाया जाएगा, आज राम मंदिर का हमने निर्माण कराया है, आपको दिखाया जाएगा धारा 370 हमारी सरकार ने हटाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए दिए जाने वाले वोट और विधानसभा में विधायक को दिए जाने वाले वोटों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार के कामों को गिना करके आप लोगों की आंखों पे वो पट्टी रखने का काम कर रहे हैं, जिससे वो इलाके में जो नाव चली है वो भूल जाएं, इलाके में जो लटक करके ऑटो में बैठ के जाते हैं वो भूल जाएं, बच्चा दिल्ली पढ़ने जाता है ये वो भूल जाएं, और इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल ही एकमात्र है वो भूल जाएं, और सिर्फ एक ही चीज याद रखें, लोनी का विकास। तो क्या बताएं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब हम तो इनकी बात करते करते बेजुबान हो जा रहे हैं। सर, लोनी विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। हाँ, हमारे प्रदूषण। पास 43 हेक्टेयर वन विभाग का लैंड होते हुए हाँ, भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जा सकती थी। हाँ, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कंडीशन है। हाँ, प्रदूषण में घुट घुट के मर रहा है आदमी। हाँ, जो रिसर्च है उसके अनुसार प्रदूषण बहुत घातक है, और इसके तहत ही हमारा जो बहुत सी बीमारियों का कारक है। तो प्रदूषण फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोनी सबसे प्रदूषित बता रहे हैं आप। भारत का आंकड़े के अनुसार, हाँ, इसके लिए एक ताज़ा में चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। विगत दिनों एक लोनी में प्रदूषक मापक यंत्र लगा हुआ है, जो नगर पालिका के ऊपर लगा हुआ है। हाँ, उसको यहाँ से शिफ्ट करने का भी प्लान बन चुका था। वह लोनी के जो गणमान्य संस्थाएं हैं उन्होंने प्रयास किए हैं, उसके बाद फिलहाल रुका है। प्रदूषण को खत्म करने के लिए इसको जो यहाँ मशीन लगी है उसको यहाँ स्थानांतरित करने का प्लान प्रशासन ने बना दिया था। बिल्कुल बना दिया था। और मैं आपको फिर बताऊं, अब हर चीज पे हमने बात की, हमने हर मुद्दे पर बात की, यहाँ तक कि जिन्न पर भी बात कर ली, सड़क पर भी बात कर ली, प्रदूषण पर भी बात कर ली। तो आइए अब इस आज की बातों को समाप्त करते हैं, और एक शब्द में, सर, लोनी क्या लंदन बन गई है? लोनी, पहले तो जो लोनी को लंदन कहते थे, वो लंदन का सामाजिक विकास, मानवीय विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास के बारे में उन्हें जान लेना चाहिए। वहाँ विधायक होते हैं या एमपी होते हैं, उन्हें लॉर्ड कहा जाता है, भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके द्वारा कहा गया कथन मानवीय कहलाता है, मानवता के विकास का परिचायक कहा जाता है। रिकॉर्ड के रूप में, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होता है धारा 141 में, वो रिकॉर्ड बन जाता है। परंतु यहाँ लंदन की बात करके यहाँ नफरती बंदर कूद रहे हैं। लंदन की बात करके नफरती बंदर कूद रहे हैं। जो हमारे लोनी में हमारे भाईचारे को, हमारे यहाँ की जो एकता है, जो अखंडता है, जो मानवीय विकास की सोच है, उसको खंडित करने का, तार तार करने का, सिर्फ अपने राजनीतिक संतुष्टि के लिए, अपने छपास के मनोरोग की तुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका न लोनी के विकास से कोई मतलब है, सिर्फ वो बातें करना जो सपने में दिखाई देती है, जो सपने में सुनाई देती है, आम जनता को, भोली भाली जनता को कहकर उन्हें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये प्रयास है पूरे देश में, पूरे जहाँ पे भी चुनाव है, कि सब मानवीय विकास के या संवैधानिक विकास के जो भी बुनियादी मुद्दे, वो उनका एक स्टाम्प पेपर पर इस एफिडेविट लें, शपथ पत्र लें अपने जनप्रतिनिधियों से, और हमारा चुनाव आयोग से भी, इस चैनल के माध्यम से, सरकार से भी, और जो हमारे संविधान के रक्षक हैं, प्रहरी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील है भारत के लोगों की तरफ से कि वो जो जनता के बीच में की गई घोषणाएं हैं, इन पर संज्ञान ले। अगर इनको पूरा ना करें तो उसे धोखाधड़ी मानते हुए, संविधान द्रोह मानते हुए, राष्ट्रद्रोह मानते हुए उन पर कार्रवाई करें, उन पार्टियों की सदस्यता को रद्द करें, उन पार्टियों का जो फंड वगैरह है, जो कितना भी चीजें, उसे सीज करें। राष्ट्र की संपत्ति है, शपथ संविधान की है, तो संविधान के हिसाब से ही मानवीय विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और सर, अब आपकी बात।
क्या लोनी लंदन बन गई है? सर मैं एक पॉइंट पे आपका फोकस डालना चाहूँगा। प्लीज बताएं। 2019 में हमारे माननीय सांसद जी ने सीए डिस्पेंसरी का वादा किया था, अच्छा, लेकिन वादा CGHS जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो डिस्पेंसरी होती है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद गाजियाबाद में 2 मंजूर हो गई, लेकिन 16 लाख की आबादी के लिए एक सीजे डिस्पेंसरी ना होने के कारण गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय यहाँ पे रहते हैं लोनी गाजियाबाद में, वे पलायन को बाध्य है। अच्छा, उसके लिए एक पत्र तक नहीं हमारे माननीय के द्वारा लिखा गया है। उसकी आरटीआई में जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री को पत्र 2019 में वादा करके दैनिक जागरण जन संवाद हुआ था, उसमें उन्होंने वादा किया था मेरे से खुद, लेकिन वादा करके भूल जाते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं हो पाता। सर हमारा दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल। और आपने ये कई जगह देखा होगा, नरक में आपका स्वागत है, लोनी नरक में आपका स्वागत है। एक चीज और है, मुझे ये जानकर के भी बड़ी अचंभा होता है कितने पढ़े लिखे लोग अचानक से अनपढ़ कैसे हो जाते हैं चुनाव आते वक्त। ये देखिए, लोनी नरक में आपका स्वागत है। लंदन होगा नरक द्वार। ये लोनी लंदन का जो है, इसमें डिटेल्स भी लोगों ने काफी की। देखिए, अगर विधायक और नेता बात नहीं सुनेंगे जनता की, तो जनता सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपनी बात ऐसी रखेगी ना। वाकई में लोनी लंदन है या क्या है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो सर, लोनी लंदन तो नहीं बना, लेकिन नरक द्वार जरूर बन गया। जी सर। तो आज हमारे गेस्ट हमारे साथ तो है ही। सर हमारा एक दुर्भाग्य है, पूरी लोनी का पानी हमारी इंदिरापुरी कॉलोनी में लाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि हमने जल निकासी लोनी की कर दी। वो कहा कि है, कई ख्वाब में की है, कहा कि हमें जानकारी नहीं, धरातल पर कहीं आज तक नजर नहीं है। मैंने आपको डाटा भी दिखाया है। हम चाहेंगे कि जल निकासी पर इसी चुनाव के दौरान हमारे जो जनप्रतिनिधि है बताए कि कितने टाइम में जल निकासी लोनी पर काम किया जाएगा। यदि काम नहीं किया जाएगा, क्या ये लिखित में देने, जो हमारे एडवोकेट साहब ने अभी कहा है, एफिडेविट पे देना चाहेंगे कि कितने टाइम में इस पे काम कर दिया जाएगा, या ऐसे ही अगले 5 साल भी ऐसे ही वादा करके भाग जाना है और काम कुछ करना नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य हुआ है। जल निकासी पे तमाम जो भावी उम्मीदवार है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोनी की जल निकासी पर सभी अपने घोषणा पत्र में वादा करें और उसका एक टाइम बाउंड करें। टाइम बाउंड, बिल्कुल। तो सर, आखिरी शब्दों में लोनी की उस जनता से जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, क्या कहेंगे? एक चुनाव या एक वोट डालते समय किन किन चीजों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए? हम भारतीय हैं और हमें अंत तक भारतीय रहना चाहिए। हम भारत के लोगों के विकास के लिए संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था को शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए सरकार का ये चुनाव हो रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये मतदान करना हमारा बुनियादी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसके माध्यम से हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल सही है। तो हमें किसी पे भी आस्था और विश्वास के नाम पर या राजनीतिक पार्टी के गुलाम के नाम पर या जनप्रतिनिधि अपनी सोच को गुलाम नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें सवाल करने चाहिए, क्योंकि सरकारें पूंजीपतियों की राजनीतिक गुलाम होकर या एजेंट बनकर कार्य कर हमारे भविष्य को बेच रही हैं। निजी सार्वजनिक उपक्रम जी और निजी उपक्रम दोनों अलग अलग हैं। सरकार देश के बुनियादी विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए है, और अन्य जो क्षेत्र हैं वो निजी क्षेत्र में होकर वो अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों स्वतंत्र चले, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हमें वोट करना चाहिए। किसी की गुलामी नहीं करें। बिल्कुल सही है। आस्था और विश्वास एक अलग चीज है। हम पुजारी बनाने का लिए वोट नहीं दे रहे। हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। हम साधु संत सन्यासी का चुनाव नहीं कर रहे। हम देश का, प्रदेश के बुनियादी विकास के लिए चुनाव कर रहे हैं। हमें सरकार, जब हम टैक्स के नाम पर टैक्सों पर टैक्स देते हैं, सरकार को चलाते हैं, और सरकार हमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की
मानवीय सुविधाएं भी ना दे सके, हाँ। तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, हाँ। तिरस्कार किया बिल्कुल, जाना चाहिए। बिल्कुल। उसकी हमें आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और एडवोकेट सुरेंद्र कुमार, मैं मतलब क्या बताऊं सर के बारे में, जितनी चीजें सुनी थी वाकई में हर एक मुद्दे को लाजवाब तरीके से रखते हैं। बार एसोसिएशन लोनी के प्रेसिडेंट हैं। तो वहीं यशवीर सिंह जी जो कि जनरल सेक्रेटरी RW इंदिरापुरी के, वोट देते समय एक व्यक्ति को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? ओनली विकास, जाति धर्म को छोड़कर विकास के नाम पर मेरी अपील है लोनी वासियों से, विकास के नाम पर वोट करें। सर, जो प्रतिनिधि ये वादा करे अब हम लोनी का विकास करेंगे, मेरा मानना तो यह है उसको वोट देनी चाहिए। किसी जाति विशेष को वोट नहीं देनी चाहिए, किसी पार्टी विशेष को नहीं देनी चाहिए। जो विकास का वादा करे उसको वोट देनी चाहिए। तो वे हिंदुस्तान न्यूज की इस परिचर्चा में मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे किन मुद्दों को हमने यहां पर उठाया और किन मुद्दों को आपसे छुपाया जाएगा। जाते जाते आखिरी प्रतिक्रिया सर की हम लेंगे। हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, हाँ, राजनीतिक पार्टी के नाम पर कोई गुलाम नहीं चुनना। बिल्कुल सही है। हमने आज तक राजनीतिक पार्टी के नाम पर या नेता के नाम पर गुलामों को चुना है, हैवानों को चुना है, राजनीतिक शैतानों को चुना है, जिसने हमारी मानवीय विकास को खंडित किया है, हमारी एकता और अखंडता को खंडित किया है, और धर्म के नाम पर जो मानवीय विकास के लिए जो एक प्रतिबिंब होता था, धर्म, मानव धर्म के लिए, उसको कलंकित किया है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसके लिए हमें बचना चाहिए। वे हिंदुस्तान न्यूज पर आज हमारे इन तीनों ही गेस्ट का स्वागत हम करते हैं और साथ ही पूरे चुनाव के दौरान वी हिंदुस्तान न्यूज के इस स्टूडियो में विकास पर लगातार चर्चाएं होंगी। अगली चर्चाओं में, आज तो हमने सिर्फ बात की, अगली चर्चाओं में हर एक मुद्दे पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर, शिक्षा पर, वीडियो के साथ और जनता के कमेंट के साथ अब हम बात करेंगे और पूरे चुनाव में हमें प्रयास करेंगे कि आपकी आंखों पर पर्दा ना डले। विकास चाहिए जनाब, पुजारी तो हम अपने आप ही बन जाएंगे। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी, दिल्ली।